लोकतांत्रिक दिवस क्यों मनाना चाहिए, प्रजासत्ताक दिन क्यों मनाना चाहिए, और उसके वो सही मायनों में उससे हमें आज़ादी कब मिली। ये जो दो बातें बताई है सिद्धू जी ने बताया कि हमको 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू की जो सबसे बड़ी सौगात मिली थी वो यही दिन था। इसके पहले मध्ययुग के जो राजे रजवाड़े थे, जाति प्रथाएं थी और सामंतवाद था, उसका बोलाबाला था। लेकिन 26 जनवरी के बाद में सही मायनों में भारत के जो नागरिक है उनको अपने अधिकार मिले, और ये मुझे लगता है उन्होंने बहुत बड़ी बात यहाँ बताई, जो आज के दिन को मनाने के लिए सबसे बड़ा हमारी वजह हो सकती है। श्रीकांत जी, मैं चाहता हूँ कि आप 1-2 मिनट का मैसेज जरूर दीजिए 26 जनवरी को कैसा होना चाहिए। ये अधूरी रह जाएगी, तब तक वो केक डालते हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा सिद्धू जी ने बताया कि भाई ये सिर्फ किसी एक समुदाय विशेष का महोत्सव या सन होना नहीं चाहिए, बल्कि ये फेस्टिवल सारे राष्ट्र का होना चाहिए और राष्ट्र ने मिलकर इस फेस्टिवल को मनाना चाहिए। आज भी हम जातियों में बटे हुए हैं, हम सही मायनों में एक रिपब्लिक या राष्ट्र नहीं बने हैं। बाबा साहब जिनको फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, उन्होंने उनकी पहली पार्टी का नाम भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रखा था। रिपब्लिक ये शब्द भले ग्रीक सभ्यता से हमने लिया है, लेकिन जिसको हिंदी में हम गणतंत्र कहेंगे, ये गणतंत्र भारत का खुद का अपना एक इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। भारत में 16 जनपद हुआ करते थे जिनमें 8 गण थे, और ये सारे गण जो थे उस वक्त अलग अलग थे। लेकिन भारत के इतिहास में सबसे पहली बार 26 जनवरी 1950 में हम ये सारे एक राष्ट्र के तौर पर उभरे, और इसीलिए हम आज भी इस बात से जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम एक राष्ट्र के तौर पर कैसा काम करें। आज भी हम एक राष्ट्र नहीं है, हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, हम रीजन्स में बटे हुए लोग हैं, और जब तक हम जातियों से, प्रांतवाद से और भाषावाद से ऊपर नहीं उठते, हम एक राष्ट्र के तौर पर कभी इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। हमको एक राष्ट्र बनने से जो रोकती है वो चीज है जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद और अपना अलग अलग राष्ट्रवाद। किसी का सिख राष्ट्रवाद, किसी का मराठी राष्ट्रवाद, किसी का तमिल राष्ट्रवाद, किसी का उत्तरांचल का राष्ट्रवाद, किसी का उत्तर भारत का राष्ट्रवाद। ये अलग अलग जो छोटे छोटे राष्ट्रवाद है जो अपना फन उगारे खड़े हैं भारत में, वो भारत को एक राष्ट्र होने से रोकते हैं। हमें इससे निजात पानी पड़ेगी, और तब कहीं जाकर हम सही मायनों में एक रिपब्लिक की संज्ञा को प्राप्त होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा आज के दिन सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हम भारत के सभी समुदाय के लोगों ने अपनी जो जाति विशेष, भाषा विशेष और क्षेत्र विशेष की जो उनकी पहचान है, वो जब तक हम राष्ट्र और भारत के तौर पर डिसॉल्व नहीं करते, देयर इज नो यूज ऑफ calling us ourselves Indians, and unless we do this, we are not going to be one nation. Thank you very much. जय भीम, जय भारत। थैंक यू श्रीकांत भाई, आप बोलिए। आज हम यहाँ लंदन में हमारे एक साथी सीनियर कार्यकर्ता बलराम जी सिद्धू जी की यहाँ और बाकी सब लोग हम इकट्ठा हुए हैं। हम भारतीय लोकतंत्र के 73rd एनिवर्सरी को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज जब सारे भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है, तो हम अप्रवासी भारतीय जो रहते तो बाहर है, लेकिन जिनका विचार, दिल, दिमाग हमेशा भारत में घटित होने वाली घटनाओं से जुड़ा हुआ रहता है, तो हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जिन लोकतांत्रिक मूल्यों को, जिसका जागर होना चाहिए, जिसके बारे में जागृति होना चाहिए, तो उन लोकतांत्रिक मूल्यों को, उस पर चर्चा करने के लिए और लोगों को याद दिलाने के लिए कि हम उस लोकतंत्र की उपज है, हम यहाँ सारे इकट्ठा हुए हैं। और उस लोकतंत्र दिवस के, भारतीय प्रजासत्ताक दिन के 73rd एनिवर्सरी को मनाने के लिए भैया इकट्ठा हुए हैं लंदन में, वेस्ट लंदन में। जय भीम, जय भीम, जय भारत। 26 जनवरी चलो जी, मुबारक बहुत बहुत 26 जनवरी दी सारे साथियों और पूरे भारत वासियों ਨੂੰ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ
ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। Happy Republic Day to all of my friends and family. Happy Republic Day to everyone. It's great to be here in London and celebrate with everyone. It's amazing. Thank you. Happy Republic Day. Jai Bhim, Jai Bharat. Happy Republic Day. Jai Bhim, Jai Bharat. ਤੁਸੀਂ ਵੀ Happy Republic Day, all of you. ਹੈਪੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। मैं पंजाबी की गल करांगा। ਜੀ पंजाबी समझते हाँ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ महाराष्ट्र यूपी से है, दिल्ली से है, ये भी दिल्ली से है, तो बाकी सारे पंजाब से महाराष्ट्र से है। तो 3-4 स्टेट के साथी जो जहाँ है इकट्ठे हुए हैं 26 जनवरी मनाने के लिए। तो हिंदी पंजाबी मिक्स हो रही है। तो सारे मेरे वालों 26 जनवरी के बहुत बहुत बधाइयाँ। और 26 जनवरी है की है 26 जनवरी क्यों आ? बाकी भी बहुत सारे दिन होते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, वो बोलते हैं 26 जनवरी। हमेशा वो कभी नहीं बोलते कि गणतंत्र दिवस, इसका मकसद क्या है। तो 26 जनवरी के नाम पे ही मशहूर है जो है ना। तो ये कहना चाहता जी 26 जनवरी के नाम से मशहूर है। जो असली पिछोकड़ है 26 जनवरी का वो कि वो तो ही बहुत दूर चले गए हैं। बाकी त्यौहार आते हैं सानू पता होंगे कि वो त्यौहार के नाम से ही जानते हैं, चाहे रामलीला हुई, दशहरा होया, दिवाली हुई, क्यों ना। लेकिन 26 जनवरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਰਬਾੜੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ 1935 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, 1935 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। 1935 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। तो मैं ये समझदा कि भारत अगर आज़ाद होया वो 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ नहीं होया। मेरे नज़रिए के मुताबिक भारत आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ होया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 तो बाद भारत का कानून जिहड़ा सीगा वो लागू हुंदा देश के उत्ते। और भारत के कानून के विच जिहड़ियां धारावां लिखियां सीगियां उस हिसाब दे नाल भारत ने चलना सीगा। और बाबा साहब अंबेडकर 26 जनवरी ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ कि धारा 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ कि अज तो पहला ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚੱਲੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਾਧਨਹੀਣ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ कि ये तुहाडे हक अधिकार इस संविधान के अंदर दर्ज हो गए, लेकिन हुण तुसीं लैणे आ, सरकारां ने नहीं देने। मैं उदाहरण के तौर पर गल करांगा, जिवें किसी नूं एक प्लॉट दे दिता जांदा, लेकिन प्लॉट तो मिल गया, ਉਹਦਾ कब्जा है नहीं। बाबा साहब ने प्लॉट दे दिता, भाई तुहानूं प्लॉट मिल गया, ये तुहाडा आ, पर ਉਹਦੇ ਤੇ कब्जा नहीं हो के कब्जा नहीं मिले, सरकारां कब्जा नहीं दे रही ਜਾਂ ਅਸੀਂ कब्जा ਲੈ नहीं सके। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਵੀ
ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪਲੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੋਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਲੋਟ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੋਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਨਵ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਵ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੋਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਵ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ इकट्ठे हुए हैं। उधर तीनों जन आप ऐसा भाभी जी के हाथ को हाथ लगाइए। ऐसा ये हमारा रिचुअल है, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करना चाहते हैं। हम गणतंत्र के उन मूल्यों को यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं जो भारत में बहुत साल बाद में 26 जनवरी को निर्माण किया गया था, रीस्टैब्लिश किया गया था। और उसमें हमारे महिलाओं का, भारतीय महिलाओं का बहुत बड़ा सहभाग रहा है। सर जी एक तीनों लेडीज इकट्ठे होइए, थोड़ा सा इधर होइए, तिन्ना दी खिंचते हैं फोटो तीनों। सही है, काट दो, अभी खाना भी हमने। सिद्धू जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, हमेशा ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, 2-3 दफा और हो गया उससे है। भी ज्यादा धन्यवाद इसलिए क्योंकि सिद्धू जी ने जो 2 बातें महत्वपूर्ण कही कि हमें लोकतांत्रिक दिवस सरकार है, संविधान का मतलब ये है ना, लोगों की सरकार, लोगों के लिए। ये सरकार जो बन रही है, अभी भी इलेक्शन होने जा रही है, तो ये साबित करता है। वोट की बात की है श्रीकांत जी ने, तब से वोट शुरू हुई है, तो हम अपनी मर्जी से चुन सकते। पहले राजा बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि पहले जो राजा है एक पेटी में से निकलता था, एक रानी के पेट में से निकलता था, अब एक पेटी में से निकलेगा। तो पेटी में से जैसे हम लोग वोटिंग करेंगे तो वोटिंग जिसको भी हम चुनेंगे वो राजा होगा 5 साल के लिए। तो ये लोकतंत्र है, हम अपनी मर्जी से सरकार चुनेंगे, मर्जी से हम मंत्री संतरी चुनेंगे। 5 साल नहीं सही चलेगा तो हम उसको बदल के दूसरा चुन लेंगे। इसलिए ये 26 जनवरी को मनाना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, खुशी की बात है, और हम पूरे देशवासियों को मेरे की तरफ से सैल्यूट है। ये 26 जनवरी के लिए 26 जनवरी की सभी देशवासियों को, बाहर जो रहते हैं सभी को बधाई। कई साथी और भी आना चाहते थे।